राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और सत श्री अकाल। और जिस भी धर्म से आप हैं उन सभी धर्मों को मेरा नमस्ते, मेरा नमस्कार। ना किसी धर्म का फ़र्क करते हुए, ना किसी धर्म को अच्छा बुरा बताते हुए, चलिए शुरुआत करते हैं इस रूटीन की, इस व्लॉग की। ये 365 डेज़ का रूटीन है जिसमें मैं हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरा डे 1 है, यानी कि शुरुआती दिन आज ही है वो। तो आज से मैंने अपनी केमिकल फ्री लाइफ जीने का रास्ता चुना है, जिसमें मैं अपने चेहरे के लिए राइस फेस मास्क यानी कि चावल का पानी जो है स्टोर करके रखती हूँ फ्रीज में। 2 से 3 दिन चलता है। और पेट को साफ करने के लिए, पेट को डिटॉक्स करने के लिए सब्जा सीड्स और थोड़ा सा नींबू मिलाकर वो पीती हूँ खाली पेट मलासन में बैठकर। तो सबसे पहले मैंने चावल का पानी अपने फेस पर स्प्रे किया। इस बोतल का अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ में एक ग्लास की बोतल भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, तो इसका लिंक भी आपको अवेलेबल होगा। मैंने मलासन में बैठकर आराम से पानी पिया। मलासन में जब हम बैठते हैं तो हमारा मेन पॉइंट जो होता है वो मूलाधार यानी कि आपका गूदा द्वार होता है। तो डायरेक्ट पानी आपके पेट से सीधा नीचे की तरफ जाता है। जिनको सुबह पेट साफ नहीं होता, पेट में दिक्कत रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा हलचल रहती है या पेट दर्द रहता है, तो उनको मलासन में बैठकर हर रोज़ पानी ज़रूर पीना चाहिए। सिंपल पानी पी सकते हो, मटके का पानी पी सकते हो गर्मियों में, जिससे पेट साफ रहेगा, पेट स्वस्थ रहेगा, लेकिन फ्रिज का पानी मत पीना। उसके बाद मलासन की स्ट्रेचेस कर लेना, अपने घुटनों को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करना अपोजिट साइड में यानी कि दूसरी तरफ। ये स्ट्रेचेस करने के बाद थोड़ी सी साइड ट्विस्ट भी कर सकते हो, जिससे आपकी कमर भी स्ट्रेच होगी, आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होगी। मलासन में कमर को सीधा करके बैठ सकते हो। अगर मलासन में इस तरह नहीं बैठा जाता तो एक ईंट पर बैठ जाओ। उसके बाद साइड में स्ट्रेचेस करो, श्वास भरते हुए हाथों को उठाओ और श्वास छोड़ते हुए। कुछ आदतें जीवन में अगर हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही ईजी हो जाता है और हॉस्पिटल से हमें छुटकारा मिल जाता है। कोई बीमारी नहीं आती शरीर में और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मलासन वॉक करने के लिए थोड़ा सा पीछे हुई थी, हल्का सा बैलेंस बिगड़ा, लेकिन बैलेंस तो लाइफ में बिगड़ता रहता है। कंट्रोल मूवमेंट तो हमें ही करनी होती है लाइफ में। धीरे धीरे मलासन की वॉक की, 2 से 3 बार वॉक करने के बाद मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा गुड़गुड़ होने लगी थी, तो मैं चली गई एक बार फिर से पेट को साफ करने। उसके बाद अपनी बर्फ़ का पानी तैयार किया, जिससे अपनी आइज़ की मैंने यहाँ पे मसाज की। आइज़ फेशियल मसाज के बाद बहुत ही ज़्यादा शरीर पे इतनी ठंडक हो गई थी कि एकदम ऐसा लगा कि सुन्न हो गया मेरा चेहरा माथे से। और इतनी ज़्यादा ठंड के बाद बस बिल्कुल रेस्टलेस फील हो रहा था। ये हो रहा था कि अरे बाप रे, ये क्या कर लिया। लेकिन इसको लगाने के बाद बहुत ही शरीर में, अपनी स्किन में टाइटनेस फील होती है। उसके बाद हम नहाने के लिए चले गए। नहा कर आने के बाद मैंने ये क्यूट सा पर्पल सूट पहना था, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में अफ़गानी सलवार भी। तो मैं सारी चीज़ें मेनली ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, क्योंकि ईजी रहता है, कहीं बाहर धूप में, गर्मी में, सर्दी में जाना नहीं पड़ता और अपनी पसंद के कपड़े आ जाते हैं। अगर पसंद नहीं आते तो आप वापस रिटर्न भी कर सकते हो, तो क्या समस्या क्या है। अगर क्वालिटी पसंद आए तो कर दो रिटर्न 7 दिन के अंदर ही। तो उसके बाद मैंने आराम से अपने मैट पर बैठकर शुरुआत की अपने दिन की। अभी वक्त हो चुका है 6:30 और मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। जल्दी से शुरुआत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि गर्मियों का समय है। गर्मियों के समय में बहुत ही ज़्यादा जल्दी धूप आ जाती है। 7 बजे तक आराम से धूप आ जाती है। तो कोशिश करती हूँ कि 6 या 6:30 तक अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूँ और 7:30 तक ख़त्म कर दूँ, ताकि धूप से थोड़ा सा बच सकूँ, ज़्यादा टैनिंग ना हो, ज़्यादा गर्मी ना लगे और एक ठंडे मौसम में शरीर को मूव करवा सकूँ, शरीर को महसूस करवा सकूँ। शुरुआत की सूर्य नमस्कार से 10 से 15 बार सूर्य नमस्कार किया और सूर्य नमस्कार करने के बाद बॉडी का कंप्लीट वार्म अप हो चुका था। अगर आप कुछ नहीं कर सकते सुबह तो बस सूर्य नमस्कार कर लो, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। उसके बाद थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की। श्वास भरते हुए हाथों को पूरा आसमान की तरफ खींचा और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हाथों की स्ट्रेचिंग की, साइड बेंड्स की दोनों तरफ में। बटरफ्लाई के पैरों को रिलैक्स करवाने के लिए, स्ट्रेच करवाने के लिए साइड बेंड्स की, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ। साथ में सामने की तरफ स्ट्रेचिंग की, पूरा श्वास भरते हुए बॉडी को, पेल्विक एरिया को लिफ्ट अप किया और साइड में दोनों तरफ सेम फ्लो को अपनाया। तो धीरे धीरे जब आप योग करना शुरू करते हैं तो आप कुछ भी करें वही योग होता है, बस आपको अपनी श्वासों के साथ चलना होता है।
फ्लोज़ के साथ चलना होता है। तो ये सब करने के बाद कैट काउ पोज़ किया और कैट काउ पोज़ में एक नई वेरिएशन सीखी जिससे मैं और भी ज़्यादा मेरी कमर बेंड हो पा रही थी। तो अगर आप भी योगा क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरा फॉर्म फिल कर सकते हैं जिससे आप ईज़िली क्लासेस में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस फॉर्म के नाम से। उसके बाद ये नया फ़्लो सीख रही हूँ और इसको अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं नए फ़्लो सीखती हूँ उनको अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, उनको महसूस करती हूँ, वैसे वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नए फ़्लोज़ करवाती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन एक नया दिन हो, हर दिन कुछ नया अभ्यास हो और हर दिन उस नए अभ्यास में पुराने अभ्यास को मिक्स करके एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ला पाऊँ शरीर में। उसके बाद यहाँ पे हिप ओपनिंग की स्ट्रेचिंग की, थोड़ी सी बैक बेंड की स्ट्रेचिंग की जिससे पैर, पेल्विक एरिया, आपका हिप्स, आपके थाई एरिया जो कभी भी एक्टिव नहीं होते, ओपन नहीं होते, उनको ओपन किया। उसके बाद साइड में यहाँ पर अच्छे से ट्विस्टिंग के लिए अपने हाथों को होल्ड करके ये किया। क्या आप ये कर सकते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोनों तरफ, दोनों साइड, फिर इनहेल करते हुए अपनी अपोजिट साइड का पैर पकड़ते हुए कंप्लीट बेंडिंग की, मैक्सिमम जितना पॉसिबल था। सांस भरते हुए दूसरी तरफ की, एक तरफ की एयरपोर्ट्स निकाल दी ताकि जो है मैं अपनी आराम से कर पाऊँ। एयरपोर्ट्स में मैं ओम की चैंटिंग सुनती हूँ क्योंकि अगर वो नहीं सुनती तो घर वालों की चैंटिंग की आवाज़ आती है। उसके बाद मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, मम्मी के साथ बनाई थी, तो पूरा क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाहूँगी, थोड़ा सा क्रेडिट उनका भी है। तो इस तरह से हमने करेले की सब्ज़ी बनाई, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। पूरी रेसिपी मैंने शॉर्ट में डाली है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लॉन्ग वीडियो में भी डाल दूँगी। क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद मेरी क्लासेस जो होती है अलग अलग कंट्रीज़ से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरियाज से होती है। फ़ॉरेन के भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो सारी क्लासेस लेने के बाद अपने रात में, इवनिंग में थोड़ा सा प्रोटीन लिया, बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, फाइबर्स लिए थोड़े से। यहाँ पर ये हमारी भाषा में इसको कचरी बोला जाता है, ये खाई। आज के लिए इतना ही।